आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 एग्रीकल्चर सेक्टर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी लो है उसके रीजन क्या क्या है, राइट। अब रीजन पढ़ लिए, हमने गवर्नमेंट को बहुत कोसा, फार्मर्स को बहुत कोसा, हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन को बहुत कोसा, इकोनॉमी कैसे चल रही है उसको कोसा, इंडस्ट्री को ज्यादा डेवलप, ज्यादा इंप्रूवमेंट देते हैं वो देखा, राइट। एफर्ट इंडस्ट्री के पीछे ज्यादा गवर्नमेंट डालती है वो देखा। लेकिन ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आज का कुछ टॉपिक ऐसा ही है कि सम मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेन मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। टोटल 3 मेजर है। पहला है इंस्टीट्यूशनल मेजर, दूसरा है अदर मेजर एंड तीसरा है टेक्नोलॉजिकल मेजर। आज हम 2 पढ़ने वाले हैं, इंस्टीट्यूशनल मेजर एंड अदर मेजर। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर, आप सबको पता है कि इंस्टीट्यूशनल रीजन की वजह से, इंस्टीट्यूशन की वजह से जो जमींदारी प्रथा थी, महावारी प्रथा थी, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, लैंड मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये सब चीजें थी जिसकी वजह से फार्मर बहुत पीछे रह गया, राइट। तो गवर्नमेंट ने इसी सेक्टर में ज्यादा काम किया। उसमें से पहला है लैंड रिलेटेड रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल मेजर में पहला है लैंड रिलेटेड मेजर या फिर लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसा लॉ बनाया, लॉ टू एबोलिश जमींदारी सिस्टम। ऐसी जो जमींदारी सिस्टम थी उसको तुरंत एबोलिश किया। और टीलर्स जो होते थे, मतलब ऐसे लोग थे जिसके पास जमीन नहीं थी या फिर लैंडलॉर्ड उसके पास जमीन जब्त कर लेते थे किसी न किसी रीजन से, या फिर लैंडलेस लेबर थे जो बहुत साल, 10 साल या उससे ज्यादा किसी की जमीन में काम करते थे। गवर्नमेंट ने क्या बोला, खरीद देनी जमीन, जो जमीन के ऊपर काम करेगा उसकी जमीन हो जाएगी। तो ये जमींदारी सिस्टम एबॉलिश कर दी ताकि ये जो फार्मर्स थे उसको बहुत ज्यादा अमाउंट, जो क्रॉप था प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा अमाउंट इन लोगों को देना पड़ रहा था, वो उसको अबॉलिश कर दिया, अब देना नहीं। तो सबसे पहला गवर्नमेंट ने लैंड रिलेटेड रिफॉर्म डाला, जमींदारी सिस्टम सब अबॉलिश किया, पिलर्स को प्रोटेक्ट किया, राइट। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन, राइट। अनइंस्टीट्यूशनल या अनऑर्गेनाइज क्रेडिट नहीं, ऑर्गेनाइज क्रेडिट देने वाले संस्थाएं इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करी। गवर्नमेंट ने सबसे पहले किया क्या, जो बैंक, प्राइवेट बैंक थी उसको नेशनलाइज्ड बैंक बनाया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। देन आफ्टर 1982 में गवर्नमेंट ने नाबार्ड एस्टैब्लिश किया, राइट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, एंड एलडीबी यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, राइट। इसमें से नाबार्ड तो आरबीआई का एक हिस्सा है। तो ये सब बैंक एस्टैब्लिश करी। ये बैंक एस्टैब्लिश होने के बाद फार्मर्स को लोन बहुत चीप रेट पे मिलेंगे, मतलब अल्टीमेटली खर्चा ज्यादा कम हो गया लोन लेने का, तो अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट फार्मर्स का बढ़ेगा। एंड सबसे बड़ी बात की, फार्मर्स को लैंड जब्त हो जाने का डर नहीं है। फायदा है, कई बार सब्सिडी मिलती है, कई बार लोन माफ कर दी जाती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सबसे पहला गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई फार्मर्स को क्रेडिट सस्ते में मिलेगी और अच्छी जगह से मिलेगी, तो रिस्क बहुत कम रहेगा और फार्मर्स थोड़ा खुल के रिस्क लेंगे ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। नंबर 3, इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का स्ट्रक्चर था, हमने उस दिन पढ़ा था कोजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड रास्ते नहीं है। जब सीजन शुरू होता था तब कुछ रेट अलग होता था, सीजन के अंत में कुछ रेट अलग होता था। ऑर्डर्स, ट्रेडर्स ये लोग कमाते थे, फार्मर्स कुछ नहीं कमाते थे। तो एग्रीकल्चर मार्केट की जो सिस्टम थी, स्ट्रक्चर था, उसको गवर्नमेंट ने पूरा चेंज किया। उसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट सेटअप सेट किया। रेगुलेटेड मार्केट सेटअप मतलब सूरत में एपीएमसी मार्केट है, अंकलेश्वर में भी एक सिटी में बहुत बड़ी मार्केट है, आपने देखी होगी। यहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स अपना गुड्स लेके आते हैं और उसके हराजी होते हैं, नीलामी होती है। यहाँ पे फार्मर को अच्छे से अच्छा रेट मिलता है, जैसी क्वालिटी। तो रेगुलेटेड मार्केट, ये मार्केट हर रोज के लिए ओपन। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट सेटअप किया, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम पे सेटअप, हर रोज के लिए मार्केट रेगुलेटेड सेट करें। नंबर 2, क्लासिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज पर क्वालिटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है उस तरह से उसको क्लासिफाई करो, उसके लिए उसको एक मार्क मिला, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक मार्क मिला, मतलब क्वालिटी वाइज, है ना। से फॉर एग्जाम्पल आपने कोकोनट उगाया, कोकोनट का आपका फार्म है, तो उसमें बड़े कोकोनट, छोटे कोकोनट, पानी वाले, मलाई वाले, ऐसे अलग अलग
क्वालिटी वाइज उसको डिवाइड करने लगे, तो फार्मर्स को सही रेट मिले, राइट। तो एगमार्क गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया, क्लासिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज पर क्वालिटी, उसको बोलते हैं एगमार्क, जिसका फुल नेम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नंबर 3, गवर्नमेंट ने नेशनल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन एंड स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश करा, जिसने फार्मर की प्रोडक्टिविटी और बढ़ा, राइट। वेयर हाउस मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप वेयर हाउस में रखो, जब रेट बढ़ेगा तब उसको बेचना है, तब तक आप वेयर हाउस में पहले रखो। वेयर हाउस में रखना फ्री नहीं होता, उसका रेंट देना पड़ता है, लेकिन सस्ते में बेच देना उससे अच्छा कहीं ज्यादा अच्छा। रिसेंटली किसी मेरे रिलेटिव ने गाजर खरीदे थे, राइट। वो कुछ 7 रुपए 84 पैसे पर केजी खरीदे थे, ऐसे उसने 50 टन या 500 टन खरीदे थे और आज भी कोल्ड स्टोरेज में पड़ा। लास्ट मैंने पूछा था कितना रेट है मार्केट में बेचना हो, तो उसने कितना बोला पता है? 17 रुपीज, मतलब अल्टीमेटली 9 या 10 रुपीज बढ़ गए पर केजी, राइट। तो नेशनल या स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया। नंबर 4, सिस्टम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सिस्टम प्रोवाइड करी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो भी प्राइस वो फार्मर्स को मिलती चाहिए। फिर आकाशवाणी रेडियो पे, टीवी पे और बहुत सारी जगह पे फार्मर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है कि अभी कॉटन का रेट मार्केट में चल रहा है, गवर्नमेंट के रेट पे ले रही है, राइट। तो एग्रीकल्चर पहले क्या था, फार्मर्स को इसके रिगार्डिंग पता ही नहीं था, कोई भी लेने आया, लास्ट ईयर 10 रुपए किलो मिलता था, इस साल आपको 11 रुपए मिलेगी, तो फार्मर खुश होकर बेच देता, भले ही 50 रुपए फिर मार्केट, क्योंकि फार्मर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं, तो फार्मर को प्राइस की इंफॉर्मेशन मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ने सिस्टम प्रोवाइड करी। एंड नंबर 5, बॉटम प्राइस अनाउंस बाय गवर्नमेंट, यानी कि टेकाना भाव। गवर्नमेंट हर साल हर एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बॉटम प्राइस अनाउंस करता है कि ग्राउंड के 500 रुपए, कॉटन के 1000 रुपए, राइट। अगर कोई बंदा आता है 500 रुपए से कम में लेने को बोलता है कि मैं आपकी ये प्रोडक्ट 500 रुपए से कम में लूंगा, तो आपको बेचनी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 500 बोला है, राइट। 500 से ऊपर जाता है तो उसको बेचो, बाकी 500 तो गवर्नमेंट आपसे खरीदने वाली ही है। तो गवर्नमेंट हर साल ये टेकाना भाव या बॉटम प्राइस अनाउंस करने लगी, जिसकी वजह से फार्मर को बहुत फायदा हो, राइट। कुछ नहीं होगा तो ये प्राइस के गवर्नमेंट तो खरीद ही लेगी, राइट। उसके बाद है नंबर 4, हम पढ़ रहे इंस्टीट्यूशनल मेजर में पहला, दूसरा, तीसरा। नंबर 4 इज एग्रीकल्चर रिसर्च। फार्मर्स सबसे पहले अनपढ़ होते, राइट, या फिर उसके पास सही मायने में इंफॉर्मेशन नहीं होती, या फिर खर्चा फाइनेंस नहीं बेर कर पाते रिसर्च का, तो इनकी वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से एग्रीकल्चर में रिसर्च करने की ड्यूटी नाबार्ड को अलॉट करी, और नाबार्ड इसके ऊपर अलग अलग रिसर्च भी करता है। उसके अलावा नाबार्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग देता है फार्मर्स को कि देखो ऐसा ऐसा रिसर्च करा है, ये प्रोडक्ट के लिए आपको इस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके अंदर ये पेस्टिसाइड करो, ये दवाई यूज करो, राइट। ऐसी जमीन है तो इसका ऐसा टेस्टिंग करवाओ, इस साल शुगर केन उगाया तो उसी जमीन में दूसरे साल आप शुगर केन मत उगाना, प्रोडक्शन कम होगा। ऐसी अलग अलग चीजें और अलग अलग ट्रेनिंग फार्मर को दी गई बाय नाबार्ड, राइट। उसके बाद फार्मर्स नॉट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल। फार्मर्स को अभी समझाया गया कि ट्रेडिशनल प्रोडक्शन करते थे आप लोग, कि चलो आज इस साल ग्राउंडनट उगाते, अगले साल कॉटन उगे, ऐसा नहीं। मार्केट में डिमांड 6 महीने के बाद क्या होने वाली है, अभी क्या डिमांड है, वो पहले आप देखो, फिर प्रोडक्शन करो। तो ट्रेडिशनल नहीं, फार्मर मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन करने लगे, तो मार्केट में उसकी प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ने लगा और वो कमाने लगे, एंड वो मतलब स्टेबल हुए फार्मर, राइट। देन आफ्टर जो नाबार्ड है उसने और क्या किया कि कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, पंचायती राज, इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनधन योजना, ये सब अंडर आता है नाबार्ड। जो गांव के लोग और फार्मर है, इन सबको इनमें इंक्लूड किया जाता है। जनधन योजना, 0 रुपए अकाउंट ओपन करो, कैश से वहीवट कम करो, बैंक सिखाया फार्मर्स को जो अनपढ़ थे, राइट। तो ऐसी बहुत सारी सिस्टम। पंचायती राज क्या होता है, उससे आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, आप क्या रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपके फार्म में क्या सब्सिडी मिल सकती है, सब कुछ ये सब प्रोग्राम के अंतर्गत। देखो कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर एक रूरल एरिया का हमें कलेक्टिवली डेवलपमेंट करना है। ये प्रोग्राम में आपको क्या क्या सब्सिडी, क्या क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्या ग्रांट मिल सकती है, आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सब नाबार्ड करता है, राइट। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स का पहला लैंड रिफॉर्म, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, तीसरा इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फोर्थ एग्रीकल्चर रिसर्च, राइट। एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के बाद दूसरा अदर मेजर्स,
अदर मेजर्स में हमने पहले पढ़ा था कि रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें अदर रीजन में पॉपुलेशन बर्डन एंड रिचुअल्स, रीति रिवाज ऑफ दैट रूरल एरिया। तो उन दोनों में गवर्नमेंट ने या फिर फार्मर्स ने चेंजेस लाए। देखो, फार्मर्स नीडेड टू एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी। फार्मर्स को एजुकेशन भी चाहिए और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अच्छी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो उसको अवेकन करो, मतलब जगाओ उसको, फार्मर्स को, अबाउट बेड कस्टम एंड रिचुअल्स एंड नॉट टू बिलीव इन फेटलिज्म, राइट। ऐसी चीजों में आप बिलीव मत करो। कस्टम एंड रिचुअल्स अपनी जगह है, आपको आपकी फार्मिंग आपको टेक्नोलॉजिकल या न्यू मॉडल तरीके से करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद एग्रीकल्चर फेयर, जैसे नए नए मेजर स्टैब्लिश किए। एग्रीकल्चर फेयर में फार्मर जाएगा तो उसे पता चलेगा, अच्छा हमारे प्रोडक्ट की ऐसी ये रॉ मटेरियल यूज होता है, ये मशीन में यूज होता है और उसमें से फाइन फिनिश गुड ऐसा बनता है। तो फार्मर्स को एग्रीकल्चर फेयर में भी जाने को मिला। अलग अलग सीड्स, अलग अलग मशीन, अलग अलग पेस्टिसाइड्स सब देखने को मिलता है, राइट। फिर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, जंगल प्रोडक्ट, राइट। ये सब चीजें भी फार्मर करने लगे तो एग्रीकल्चर के साथ साथ उसको ये प्रोडक्शन भी मिलने लगा और इसके साथ इसकी मुनाफा और इनकम भी बढ़ी, राइट। उसके बाद एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। कई सारे फार्मर ने रिस्क लिया, साहस किया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश करी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ये सब आ जाता है, मिल्क प्रोडक्शन, राइट, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारे लोगों ने बताया। आपने जबेरी सुना होगा, गुड़ बनाने का फैक्ट्री, राइट, शुगर केन के में से कुछ प्रोडक्ट बनती है, जंगल प्रोडक्ट, हनी बीज प्रोडक्शन, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होता है और फार्मर्स ने सब स्टार्ट किए। तो एक्सप्लेन मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंस्टीट्यूशनल मेजर पढ़ा और अदर मेजर पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, राइट, टेक्नोलॉजिकल मेजर। थैंक यू फॉर द